हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आप देख रहे हैं डीएमसी लैपटॉप्स और स्वागत है आपका हमारी एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, जहां आज हम बात करेंगे एम सीरीज चिप के बारे में और कंपेयर करेंगे मैकबुक एयर M1, M2, M3 और M4 को। अगर आप भी एक नया मैकबुक एयर लेने का प्लान कर रहे हो, कंफ्यूज हो या फिर अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। वैसे तो इसमें हमें प्रो, मैक्स और अल्ट्रा सीरीज भी देखने को मिलती है, बट इस वीडियो में हम सिर्फ एयर सीरीज ही कंपेयर करेंगे। ये जो एयर सीरीज के मैकबुक्स होते हैं ना, ये कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा पावरफुल परफॉर्मेंसेस के लिए नहीं बने होते हैं। ये उन लोगों के लिए आइडियल होते हैं जिन्हें एक स्लिम और लाइट वेट मैकबुक चाहिए होता है, वो भी कम प्राइस में, और साथ ही साथ ऐसा परफॉर्मेंस चाहिए होता है जिसमें आप डे टू डे वर्क कर सको और साथ ही में अच्छी खासी एडिटिंग भी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एम सीरीज चिप के बारे में, यानी कि थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं। तो जैसे कि आपको याद होगा कि एप्पल की मैकबुक्स 2006 से लेकर 2010 तक इंटेल के i5 और i7 प्रोसेसर्स यूज करते थे, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? ये जो इंटेल के चिप्स थे ना, ये इनकी परफॉर्मेंस और बैटरी लाइफ एक टाइम के बाद में कम हो जाती थी। सेकेंड था कि इसमें काफ़ी ज़्यादा हीटिंग इश्यूज भी होते थे, और थर्ड था कि फ़ैन भी बहुत ज़्यादा नॉइस करता था। इन्हीं इश्यूज़ के चलते एप्पल ने डिसाइड किया कि वो अपना खुद का चिप बनाएगा और 2020 में लॉन्च कर दिया अपना पहला एप्पल सिलिकॉन M1 चिप। तो आज के टाइम पे M1 से लेकर M4 तक जितने भी हमें मैकबुक्स देखने को मिलते हैं, उन सभी में एप्पल का खुद का बनाया गया ARM बेस्ड चिप्स मिलते हैं। तो इसका बेनिफिट ये हुआ कि इसमें जो हमें परफॉर्मेंस थी वो काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट और फास्ट मिली। सेकेंड था कि लॉन्ग बैटरी लाइफ मिली। थर्ड था जो हीटिंग इश्यूज आते थे वो भी रिजॉल्व हुए, यानी कि बहुत कम होते हैं या फिर बिल्कुल ना के बराबर। फोर्थ चीज़ हुई कॉम्पैक्ट और फैनलेस डिज़ाइन पॉसिबल हुआ। तो चलिए अब हम फुल कंपैरिजन करते हैं इन मैकबुक एयर्स की। सबसे पहले बात करते हैं डिज़ाइन की, जो कि एप्पल ने टाइम के साथ काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड किया है। तो डिज़ाइन के मामले में M1 में हमें एप्पल का वो क्लासिक वेज शेप डिज़ाइन मिलता है, यानी कि इस डिज़ाइन में जो मैकबुक्स है वो फ्रंट साइड से थोड़ा सा पतला है और बैक साइड से थोड़ा सा थिक है, जो कि एप्पल अपने मैकबुक्स में 2010 से यूज़ करते हुए आ रहा है। तो ये मैकबुक एयर काफ़ी ज़्यादा लाइट और पोर्टेबल भी है। इस मॉडल की अगर वेट की बात करूँ तो वो है अराउंड 1.29 kg, जो कि कहीं ना कहीं पोर्टेबिलिटी के मामले में काफ़ी बढ़िया है। वहीं M2, M3 और M4 वाले मॉडल में हमें जो डिज़ाइन है उसमें एक अपग्रेड मिलता है। तीनों का जो लुक है वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, जिसमें हमें देखने को मिलता है फ्लैट एज डिज़ाइन। ये एप्पल ने एक नया अपग्रेड किया है अपने डिज़ाइन में। इसमें जो थिकनेस है वो हमें यूनिफॉर्म मिलती है, यानी कि फ्रंट और बैक साइड से दोनों से पतला है। इनकी बिल्ड क्वालिटी और वेट भी बिल्कुल सेम ही है, विच इज अराउंड 1.24 kg। तो ये एक स्लिम प्रोफाइल वाला एक लाइट वेट लैपटॉप होने वाला है। बाकी बिल्ड क्वालिटी की अगर बात करें तो चारों मैकबुक्स में बिल्ड के मामले में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है, क्योंकि हमें इसमें रिसाइकल्ड एल्यूमिनियम बॉडी मिलती है, जो कि लॉन्ग टाइम तक के लिए काफी ज्यादा ड्यूरेबल होती है। कलर्स की अगर बात करें तो M1 में हमें सिल्वर, स्पेस ग्रे और गोल्ड कलर मिलता है। वहीं M2, M3 और M4 वाले मैकबुक में हमें नए कलर ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि मिडनाइट और स्टारलाइट। अगर आप इन चारों ही मॉडल्स के बेजल्स को देखें तो M1 वाला जो मॉडल है उसकी जो बेजल्स है वो थोड़े से थिक है, और M2, M3, M4 वाले जो मॉडल है उनमें जो हमें बेजल्स मिलते हैं वो थोड़े से थिन है, यानी कि पतले हैं, जिससे कि जो स्क्रीन है वो काफी अच्छे से विजिबल हो पाती है। एक और चीज जो कि एप्पल ने M2 से M4 वाले मॉडल में हमें दी है वो है एक नॉच, जिसमें आपको 1080p का वेब कैमरा मिलता है। ये भी डिजाइन के मामले में एक काफी बड़ा अपग्रेड है। कीबोर्ड की अगर बात करें तो चारों ही मॉडल्स में हमें काफी अच्छे लुक के कीबोर्ड मिल जाते हैं। इनके टाइपिंग एक्सपीरियंस भी काफी अच्छे हैं। और ट्रैक पैड की अगर बात करूं तो M1 का जो ट्रैक पैड है वो कंपैरेटिवली M2, M3 और M4 के ट्रैक पैड से थोड़ा सा छोटा मिलता है। चारों में हमें ग्लास ट्रैक पैड मिलता है, तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। ओवरऑल ये चारों ही मॉडल्स काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है। जहाँ M1 में हमें एक ट्रेडिशनल डिज़ाइन देखने को मिलता है, वहीं M2, M3, M4 जो कि एकदम सिमिलर लुक के साथ आते हैं, इनमें हमें एक मॉडर्न टच मिलता है। डिज़ाइन के बाद अब बात कर लेते हैं डिस्प्ले, जो कि मैकबुक एयर में हमें बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करती है। M1 वाले मॉडल है जो उसमें हमें 13.3 इंच की रेटिना डिस्प्ले मिलती है। वहीं M2, M3 और M4 वाले मॉडल में हमें 13.6 इंच का लिक्विड रेटिना डिस्प्ले मिलता है, जो कि स्लाइटली बेटर है M1 वाले मॉडल से। ये M2 से M4 वाले जो मॉडल है इनमें हमें 15.3 इंच का डिस्प्ले वेरिएंट भी देखने को मिलता है। तो ये उन लोगों के लिए बेटर है जिन्हें एक बड़ी स्क्रीन चाहिए, बट इस मामले में जो पोर्टेबिलिटी है वो थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज जरूर हो सकती है। चारों ही मॉडल्स में हमें 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, P3 वाइट कलर का सपोर्ट मिलता है और ट्रू टोन जैसी टेक्नोलॉजी भी मिलती है, यानी कि कलर एक्यूरेट डिस्प्ले, जिसमें जो स्क्रीन के कलर्स है वो काफी ज्यादा नेचुरल और वाइब्रेंट निकल के आते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा कंटेंट वॉचिंग करते हो या फिर एडिटिंग करनी है, कलर ग्रेडिंग करनी है, तो भी इन
लेकिन मैकबुक एयर की जो डिस्प्ले है वो एकदम परफेक्ट होने वाली है। ब्राइटनेस की अगर बात करें तो M1 वाले मॉडल में आपको 400 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है और बाकी M2 से M4 वाले मॉडल तक में आपको 500 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है। तो ब्राइटनेस के मामले में इन चारों में आपको अच्छी खासी मिल जाती है, जो कि इंडोर और आउटडोर यूज के लिए बेटर है। बट M1 में थोड़ी सी जो ब्राइटनेस है वो कम है। रेजोल्यूशन भी आपको इन तीनों मॉडल्स में थोड़ा सा बेटर मिलता है M1 के कंपैरिजन में। अब थर्ड बात करते हैं हम हार्डवेयर की, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो जैसे कि नेम से उसी हिसाब से आपको चिपसेट्स भी मिलते हैं। M1 वाले मॉडल में आपको M1 चिप मिलेगी, M2 वाले मॉडल में आपको M2 चिप मिलेगी एंड सो ऑन। बस डिफरेंस आ जाता है इनके कोर्स में, जहां M1, M2 और M3 में 8 कोर CPU के साथ आते हैं और जो M4 वाला मॉडल है वो हमारा 10 कोर CPU के साथ आता है। और अगर हम GPU के कोर्स के बारे में बात करें, M1 वाले मॉडल में हमें 8 कोर्स मिलते हैं, M2 से M4 वाले मॉडल में हमें 8 to 10 कोर्स GPU का सपोर्ट मिलता है। सिंपल लैंग्वेज में जितने ज्यादा कोर्स होते हैं उतनी ही आपको बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। और चीज जो बहुत ज्यादा हाईलाइटिंग है इसकी वो है कि M1 और M2 वाले जो प्रोसेसर्स है वो 5 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे बेस्ड है और जो M3 और M4 है वो 3 नैनोमीटर वाले आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। यानी कि जो M3 और M4 वाले मॉडल है वो ज़्यादा पावर एफिशिएंट है M2 और M1 के कंपैरिजन में, यानी कि इनमें आपको बैटरी लाइफ ज़्यादा बेटर देखने को मिलती है। बैटरी लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं तो चलो नेक्स्ट बात हम बैटरी की कर लेते हैं, जो कि मैकबुक एयर का एक और हाईलाइटिंग पॉइंट है। सो M1 वाला जो मॉडल है इसमें आपको 49.9 वॉट आवर की बैटरी मिलती है, जिससे कि आपको 7 to 8 आवर्स का अच्छा खासा बैटरी बैकअप मिलता है इवन आज के टाइम पर भी। अगर बात करें M2 और M3 वाले मॉडल की, इसका बैटरी बैकअप आपको 9 to 10 आवर्स का मिल जाता है। M4 में आपको सबसे ज्यादा बैटरी बैकअप देखने को मिलता है, जो कि 11 to 12 आवर्स का, क्योंकि इसमें आपको 53.8 वॉट आवर्स की बैटरी मिलती है। सो इन शॉर्ट बैटरी लाइफ में भी ये जो चारों मैकबुक्स है वो आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। बस M4 में आपको काफी ज्यादा बैटरी बैकअप मिलता है, M3 और M2 में उससे कम और M1 में सबसे कम। सो नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम परफॉर्मेंस की। मैकबुक एयर सिर्फ एक स्लिम और लाइट वेट लैपटॉप ही नहीं है, बट परफॉर्मेंस के मामले में भी बिल्कुल कम नहीं है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो ये एयर सीरीज के मैकबुक्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा हाई परफॉर्मेंसेस के लिए नहीं होते हैं, तो इनमें आप मल्टीटास्किंग, वेब ब्राउजिंग या फिर डे टू डे वर्क बहुत ईजिली कर सकते हो। बात करें अगर एडिटिंग की, तो उस केस के लिए M3 और M4 एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि इसमें आप रेंडरिंग से लेके 4K वीडियो तक बहुत ईजिली और स्मूथली रन कर सकते हो। जो हेवी एडिटिंग सॉफ्टवेयर है वो भी आप इसमें अच्छे से रन कर सकते हो। क्योंकि M4 लेटेस्ट है तो एडिटिंग के हिसाब से M4 एक अच्छी चॉइस हो सकती है। बट आपका अगर बजट कम है और आपको लाइट एडिटिंग करनी है उसमें साथ ही साथ ये जो नॉर्मल टास्क है, तो उसके लिए M2 भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। M1 जो है वो मैं एडिटिंग के लिए बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि इसमें आप बहुत लाइट फोटो एडिटिंग कर सकते हो। बाकी अगर आपको स्टडी करना है, ऑफिस वर्क करना है या फिर नॉर्मल यूज़ के लिए भी लेना है, तो उसके लिए आप M1 ज़रूर चूज़ कर सकते हो। बात करें अगर गेमिंग की, तो गेमिंग के लिए तो मैं चारों ही मैकबुक्स में से किसी को भी सजेस्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि मैकबुक्स में आपको इतनी अच्छी खासी गेमिंग एक्सपीरियंस नहीं मिलता है। बट हाँ, अगर आपको लाइट गेमिंग करनी है तो वो आप चारों ही मॉडल्स में इजीली कर सकते हो। और इसी के साथ अगर आपको AI रिलेटेड वर्क करना है या फिर कोडिंग करना है, तो उसके लिए भी M3 और M4 एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। साथ ही में बात कर लेते हैं अब हीटिंग इशू की, तो हीटिंग इशू आपको मैकबुक्स में बहुत ही कम देखने को मिलते हैं या बिल्कुल ही ना के बराबर देखने को मिलते हैं, क्योंकि एप्पल ने इसमें बहुत ही अच्छे थर्मल्स दिए। लास्ट में हम बात करते हैं कनेक्टिविटी की। एप्पल मैकबुक्स होते हैं वो काफी ज्यादा हमें पता है स्लिम मिलते हैं। स्लिम लैपटॉप का एक डिसएडवांटेज ये कि इसमें बहुत ज्यादा लिमिटेड पोर्ट्स मिलते हैं, जो कि हमें इन मैकबुक एयर में भी देखने को मिलता है। इस वजह से आपको एक एक्स्ट्रा हब या डोंगल कैरी करना पड़ता है। M1 वाले मॉडल में आपको 2 USB-C पोर्ट मिलते हैं और एक 3.5 mm का जैक, और बाकी जो 3 मॉडल्स है M2, M3, M4 उनमें आपको 2 USB-C पोर्ट्स मिलते हैं, एक 3.5 mm का जैक और चार्जिंग के लिए मैगसेफ भी मिलता है, जो कि अगेन एक बड़ा अपग्रेड है। और वाईफाई कनेक्टिविटी की बात करें तो M1, M2 और M3 में आपको Wi-Fi 6 का सपोर्ट मिलता है और M4 में आपको Wi-Fi 6E का सपोर्ट मिलता है, जो कि कंपैरेटिवली थोड़ा सा फास्टर है। अगर हम प्राइसेस की बात करें, M4 की जो बेस वेरिएंट है उसका स्टार्टिंग प्राइस अराउंड 1 लाख से स्टार्ट हो जाता है। सेकेंडली M3 की अगर बात करें तो उसका बेस वेरिएंट का स्टार्टिंग प्राइस है अराउंड 95 to 96,000 और M2 का जो बेस वेरिएंट है उसकी स्टार्टिंग प्राइस हो जाती है 18K से। और लास्टली M1 की बात करते हैं तो M1 आपको मार्केट में न्यू बहुत कम देखने को मिलता है। इसका सेकेंड हैंड प्राइस काफी आपको सस्ते में मिल सकता है, बट अगर आप न्यू लेते हो तो उसका स्टार्टिंग प्राइस है 60,000। सो गाइज, ये थी एक फुल वीडियो हमारी इन चारों ही मॉडल्स के कंपैरिजन में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी और टेक वीडियोस के लिए।